साथियों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लाता रहता हूँ। साथियों, आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देना भारत की न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। साथियों, भारत में पीड़ितों के मुआवजे पर महत्वपूर्ण फैसले और कानूनी प्रावधान। आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देना अब भारत की न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीड़ितों को राहत देने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए भारतीय अदालतें अब अपराधियों को केवल दंडित करने पर ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को हुए नुकसान का समाधान करने पर भी जोर दे रही हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन कई महत्वपूर्ण मामलों और कानूनी प्रावधानों में देखा जा सकता है, जो पीड़ितों को वित्तीय सहायता और भावनात्मक राहत प्रदान करने का प्रयास करते हैं। पीड़ित मुआवजा के लिए मुख्य प्रावधान। धारा 357 और धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357 और 357 ए के तहत अदालतों को पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार दिया गया है। धारा 357 के तहत अदालतें जुर्माना से प्राप्त राशि को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उपयोग कर सकती हैं, जबकि धारा 357 सब सेक्शन 3 अदालतों को बिना जुर्माना लगाए भी मुआवजा देने की अनुमति देती है। धारा 357 ए, जो एक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, राज्य सरकारों को पीड़ित मुआवजा निधि स्थापित करने का निर्देश देती है। इसके तहत अदालतें राज्य से मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकती हैं, खासकर तब जब अपराधी मुआवजा देने में असमर्थ हो या धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजा अपर्याप्त हो। मुआवजे पर महत्वपूर्ण फैसले। लैंडमार्क केस हाईलाइटिंग विक्टिम कंपनसेशन। तो पहला केस ऐसा है, गुजरात राज्य वर्सेस गुजरात उच्च न्यायालय 1998। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवजा नीति में पीड़ित मुआवजे के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने दो प्रकार के पीड़ितों का उल्लेख किया, सीधे प्रभावित होने वाले और वे जो मुख्य पीड़ितों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि उनके आश्रित। इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया, जिससे अदालतों को अपराधियों की पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ साथ पीड़ितों की आर्थिक राहत की आवश्यकता को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया। दूसरा जजमेंट है अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस मामले ने अदालतों पर मुआवजा देने का कर्तव्य सुनिश्चित किया और सीआरपीसी की धारा 357 को उदारता से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि मुआवजा केवल एक पूरक पहलू नहीं है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने का एक आवश्यक हिस्सा है। इसने कहा कि यह प्रावधान पीड़ित को न्याय प्रक्रिया में मान्यता देने का कार्य करता है और उन्हें अपराधी की सजा के साथ सामंजस्य में लाने में मदद करता है। साथियों, तीसरा जजमेंट ऐसा है, हरि सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह 1988। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 357 का उपयोग न करने पर खेद व्यक्त किया और निचली अदालतों से इस शक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का आग्रह किया। इस निर्णय ने कहा कि मुआवजा पीड़ितों को यह आश्वासन देता है कि न्याय प्रणाली उनके दर्द और पीड़ा को समझती है। इस दृष्टिकोण को अपराध मामलों में केवल दंडात्मक उपायों के बजाय एक अधिक पुनर्स्थापना दृष्टिकोण के रूप में देखा गया। चौथा जजमेंट ऐसा है, सुरेश और अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य 2014। इस मामले में अदालत ने अंतरिम मुआवजा की महत्ता पर बल दिया, जो अदालतों को अंतिम निर्णय से पहले ही पीड़ितों को तत्काल राहत देने की अनुमति देता है। इस फैसले में कहा गया कि अदालतों को प्रत्येक चरण में पीड़ित की वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। अदालत ने मुआवजा राशि को बढ़ाने और न्यायिक अधिकारियों को मुआवजा प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी सिफारिश की। पांचवा जजमेंट, के अब्बास वर्सेस साबू जोसेफ 2010। इस निर्णय में माननीय अदालत ने कहा कि कभी कभी मुआवजा जेल की सजा का स्थान ले सकता है या उसके साथ जोड़ा भी जा सकता है। अदालत ने कहा कि छोटे अपराधों में मुआवजा देना कारावास से अधिक उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि यह सीधे पीड़ित को लाभ पहुंचाता है और एक पुनर्वासनात्मक दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। अदालत ने कहा कि अदालतों को आरोपी की भुगतान क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि मुआवजा उचित और संभव हो। मुआवजा देने में न्यायिक विवेक का महत्व। हालांकि सीआरपीसी की धारा 357 और 357 ए में कर सकता है शब्द का प्रयोग किया गया है,
जो विवेक का संकेत देता है। लेकिन अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि मुआवजा देना हर आपराधिक मामले में विचार करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा देने का निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मामले के तथ्यों, फैक्ट्स, पीड़ित की आवश्यकताओं और अपराधी की भुगतान क्षमता पर आधारित होना चाहिए। विभिन्न मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि मुआवजा देने की शक्ति के साथ अदालत पर यह कर्तव्य भी है कि वह पीड़ित की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करे। इस विवेक का उपयोग न्याय को उचित और पीड़ित तथा अपराधी दोनों के लिए संतुलित बनाने के लिए किया जाना चाहिए। दंड और मुआवजा में संतुलन। भारतीय अदालतों ने यह सुनिश्चित किया है कि अपराधी को दी गई सजा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण पीड़ित को मुआवजा देना भी है। ऐसे मामलों में जहां केवल कारावास व्यापक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता, अदालतों ने मुआवजा देने के विकल्प को प्राथमिक उपचार के रूप में अपनाया। यह संतुलन अपराधी को सजा देने के साथ साथ पीड़ित के कष्ट का मान्यता प्रदान करता है और उन्हें राहत देता है। यह न्याय प्रणाली में एक अधिक मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो प्रतिशोध के साथ साथ पुनर्स्थापना पर भी जोर देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील निर्णयों और सीआरपीसी की धारा 357 और 357A के प्रावधानों ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जहां पीड़ित मुआवजा अब उचित सजा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये कानूनी उपकरण अदालतों को पीड़ित को न केवल मान्यता देने, बल्कि उन्हें व्यावहारिक सहायता प्रदान करने का रास्ता देते हैं। अपराधियों की जवाबदेही और पीड़ितों के प्रति राहत पर इस दोहरे ध्यान के साथ यह भारत में न्याय की दिशा में अधिक मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण का संकेत है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी